हेलो एवरीवन, दिस इज विनय सिंह और आज हम बातें करने वाले हैं ऑक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आसाम में चाय की नीलामी होती है और कैसे कोलकाता में होती है, कैसे सिलीगुड़ी में होती है और ऑक्शन प्रोसेस है क्या और किस तरीके से अलग अलग सिटीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं, जो चाय का कारोबार कर रहे हैं, जो पैकेटर्स है और जो रिटेलर्स या होलसेलर्स है, वो कैसे अपने सिटीज़ में बैठ के ऑक्शन पे काम कर पाता है, कैसे गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर से या कोलकाता टी ऑक्शन सेंटर से चाय खरीद पाते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको डीलिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो अपने गांव या शहर में बैठे बैठे। तो प्रोसेस जानने से पहले कुछ ऑक्शन की बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा, कुछ आपको ब्रीफिंग करना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया में जो ऑक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, इंडिया में टोटल 6 ऑक्शन सेंटर्स है, जिसमें से गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर है जो सबसे बड़ा है, फिर आता है कोलकाता टी ऑक्शन सेंटर, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी टी ऑक्शन सेंटर आता है और फिर साउथ के कुछ टी ऑक्शन सेंटर्स आते हैं जिनमें कोचीन, कोयम्बटूर एंड कुन्नूर। एंड अभी तमिलनाडु सरकार ने भी एक ऑक्शन सेंटर अभी एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है टी सर्व, जो तमिलनाडु की जो सरकार है वही उसे कंट्रोल करती है। और थोड़े दिन पहले ही एक और टी ऑक्शन सेंटर खुला है आसाम में ही, जिसका नाम है एम जंक्शन। तो दोस्तों, उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर और जो कोलकाता टी ऑक्शन सेंटर है और बाकी जो ऑक्शन सेंटर्स से, लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी नए अभी उन्होंने शुरुआत किया है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि चाय का जो सेल है आसाम से हो या फिर वो डुआर्स वाले एरिया से हो, वो सिर्फ ऑक्शन सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहता। मैक्सिमम जो चाय है वो क्या होता है कि गार्डन वाले प्राइवेटली ही सेल कर देते हैं और बचे हुए चाय ऑक्शन में आते हैं, और बाकी भी 1-2 मोड्स है जहाँ से चाय की सेलिंग होती है। तो ऑक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो टोटल जो गार्डनर्स है वो अपने हिसाब से अपने प्रोड्यूस को ऑक्शन में डालते हैं, और गार्डनर्स को प्रोफेशनल लैंग्वेज में सेलर्स कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक बीच में ब्रोकर्स रहते हैं जो कि वो गार्डनर्स का जो प्रोड्यूस है वो ऑक्शन में लाने में मदद करते हैं और उन्हें सेल करने में मदद करते हैं। और तीसरा जो पार्टिसिपेंट है वो होता है बायर, जो उन्हें खरीदता है और उसके बाद अपने होलसेलर्स या जो भी उनसे लोग कनेक्टेड है उन्हें सेल कर देते हैं कमीशन में या फिर कुछ प्रॉफिट पे। से काम करने का सबसे बेस्ट जो फीचर है वो ये है कि आप तक जो सैंपल्स जाता है वही आपको चाय मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपके पास सैंपल्स कुछ और चला गया और चाय कुछ और चला गया। ऑक्शन के प्रोसेस में ये नहीं होता, क्योंकि ये पूरा गवर्नड है, पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है। यहाँ कोई भी आपको ठग नहीं सकता अगर आप ऑक्शन के प्रोसेस से काम करते हो तो। हाँ, अगर आपका होलसेलर गलत है या फिर अगर आपको ठीक से जानकारी नहीं है और वो अगर आपको बेवकूफ़ बना दे तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये जिस तरीके से ये ऑक्शन का प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि जब गार्डनर्स चाय भेजते हैं तो वो ऐसे ही नहीं भेज देते, वो ऐसे ही सेल नहीं हो जाता। क्योंकि जब गार्डनर्स अपने चाय को ऑक्शन में भेजते हैं तो उसका पूरे तरीके से इंस्पेक्शन होता है, उनके सैंपल्स को ड्रॉ किया जाता है, ब्रोकर्स के पास जाता है, फिर उसके बाद एक ऑडिटर रहता है जो उन्हें ऑडिट करता है, और फिर वो बायर्स के पास जाता है। पूरा प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि सैंपल्स कुछ और चले जाए और माल कुछ और सेल हो जाए। और सिर्फ चाय का ही स्टैंडर्ड नहीं होता, चाय के साथ साथ जो पैकेट्स है उनका भी एक स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है कि कौन से पैकेट्स से चाय की वहाँ पे पैकेजिंग होगी। और इन ऑक्शन सेंटर्स को चलाने का जिम्मा यहाँ की कमेटी के ऊपर होता है। बहुत सालों से वो काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से भी काम कर रहा है। और चाय को जो सेल करने का जो जिम्मा होता है वो तीन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर होता है। पहला होता है गार्डनर, सेलर्स या फैक्ट्री ऑनर्स जो अपने चाय को डालते हैं ऑक्शन में, और दूसरा होता है ब्रोकर्स। करीब 7 या 8 मेजर ब्रोकर्स हैं आसाम में। और तीसरा होता है बायर्स। अब मैं आपको सेलर्स, ब्रोकर्स एंड बायर्स का काम बताता हूँ। दोस्तों, सेलर्स जो होते हैं वो होते हैं जो चाय को सेल करते हैं, चाहे वो गार्डनर्स हो चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स हो।
तो दोस्तों वो क्या करते हैं, और वो ऐसा नहीं करते कि वो जितने भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मान लो अगर वो एक साल में 6 लाख किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करते कि 6 के 6 लाख वो सीधा ऑक्शन में डाल दे। वो उनके हिसाब से होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो सीधा ऑक्शन से ही काम करेंगे और बाकी प्राइवेटली करेंगे ही नहीं, और कुछ लोग होते हैं कि अपना अच्छा प्रोड्यूस को प्राइवेटली सेल कर देते हैं और जो इन्फीरियर रहता है या फिर जो ठीक ठाक माल रहता है उसे ऑक्शन में डालते हैं। सोलली उन सेलर्स पे ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने माल को सेल करना चाहते हैं। आप मान लो कोई एक सेलर है जिससे आपका अच्छा बनता है, तो वो ऐसा कर सकता है कि जो अच्छा प्रोड्यूस हुआ है वो अपने पास रख के आपको सेल कर दे, या वो ऐसा भी कर सकता है कि वो ऑक्शन में डाल दे। लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा दारोमदार नहीं होता, उनके ऊपर कोई ऐसे जिम्मेदारी या कोई ऐसा रूल्स इम्पोज नहीं किया है कि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो ऑक्शन में डालेंगे ही। वो डायरेक्टली भी सेल करते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट या फिर अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो आप समझ लो कि 6 लाख अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि 1 लाख जो खराब चाय है वो डाल देंगे और 5 लाख अपने थ्रू अपने प्राइवेटली वो सेल कर देंगे, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अब ये उनका मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ गार्डनर्स ऐसे भी है जो जितना भी प्रोड्यूस करे वो सीधा ऑक्शन में डालते हैं, वो प्राइवेटली सेल करते ही नहीं। तो एक बात जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अच्छे से काम करना है तो एक भरोसे वाला आदमी आपका यहाँ पे होना होगा गुवाहाटी में, कि जो आपका फायदे के लिए सोचता हो, जो आपका फायदे के बारे में सोचता हो, जो आपके बिजनेस के बारे में सोचता हो। हाँ, ऐसा अभी के टाइम में ऐसा लोग मिलना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करो कि कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिले। क्योंकि अगर लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव के ही बारे में सोचेंगे, अगर आप समझ लो आप तो दोस्तों अभी जैसे कि हमारे कुछ मित्र हैं राजस्थान में, जब रेटें बढ़ी हुई थी, जब रेटें 210 तक थी, 210 से नीचे कोई चाय मिल ही नहीं रहा था, तब भी हम लोगों ने अपने स्टॉक लेके लोगों का काम शुरुआत कराया। और जो हमारे मित्र थे उन्हें हम लोगों ने 140-150 तक का चाय सेल किया था उस समय। और हम 140-50 का इसलिए सेल कर पाए थे क्योंकि हमारे पास कहीं से एक डील आ गया था और हमने वो डील अपने मित्र को दिला दिया। तो वैसे ही आपको भी कुछ फ्रेंड्स बनाने होंगे टी इंडस्ट्री में जो आपके फायदे के लिए सोचे। कोई भी फायदे का सौदा है, या कभी ऐसा हो जाए कि कोई चाय जो आप हमेशा खरीदते हो, आप समझ लो कोई चाय है ABCD, अब आप ABCD हमेशा खरीदते हो और किसी दिन ऐसा होगा कि वो ABCD जो चाय है वो खराब प्रोड्यूस हो गया है, तो वो आपके ब्रोकर को पता होगा कि वो खराब प्रोड्यूस हुआ है। और अगर वो अच्छा आदमी नहीं है तो वो ये सोचेगा कि चलो इसे सेल कर देते हैं, आपको तो पता चलेगा नहीं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा आदमी है तो वो आपका नुकसान होने से बचाएगा। तो दोस्तों एक ब्रोकर आप हमेशा रखना जो आपके बिजनेस के बारे में सोचे, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो ये एक आपको आपके बिजनेस को एक अच्छा एडवांटेज देगा। तो ये तो हो गई सेलर्स की बात। अब चलिए बात करते हैं ब्रोकर्स क्या है, ब्रोकर्स का क्या रोल रहता है ऑक्शन प्रोसेस में। तो दोस्तों जो ब्रोकर्स का मैं अभी बात करने वाला हूँ, आप लोग जो ब्रोकर्स बोलते हैं वो ब्रोकर्स नहीं होते। आपके जो ब्रोकर्स, आप लोग जिन्हें ब्रोकर्स बोलते हो वो यहाँ पे बायर्स होता है या फिर वो कोई एजेंट होता है जो कहीं से माल लेके आप तक पहुँचाता है। लेकिन अभी जो मैं ब्रोकर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो ब्रोकर्स प्रोफेशनल लैंग्वेज में यहाँ पे वो ब्रोकर्स हो गए जो गार्डनर्स और जो बायर्स हैं उनके बीच में जो काम करते हैं उन्हें ब्रोकर्स कहा जाता है। और इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिना ब्रोकर्स के भी टी ऑक्शन सेंटर चल सकता है, ये जो चाय का कारोबार है ये चल सकता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि बिना ब्रोकर्स के ये जो कारोबार है, ये जो इंडस्ट्री है चल सकता है। ब्रोकर्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्रोकर्स का रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ब्रोकर्स जो है वो गार्डनर्स और बायर्स के बीच में काम करते हैं। और दोस्तों इनका रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाय को जो देखभाल है, कौन सी चाय कैसी है, उनका वैल्यू सेट करना और वो कैसे चाय है, और लोग ज़्यादा इन पे ही ट्रस्ट करते हैं। और ये जो ब्रोकर्स हैं जो दो पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो काम करते हैं, इनका रोल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो है वो चाय को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से उन्हें ऑक्शन सेंटर में लेके आते हैं, फिर उनका वैल्यूएशन सेट करते हैं। और गार्डनर्स को बहुत बार ये फंडिंग भी करते हैं। और गार्डनर्स क्या, छोटे छोटे जो कंपनी है उन्हें भी ये फंड करते हैं, उनकी मदद करते हैं।
बहुत सारे चीज़ों में चाय को समझाने में मदद करते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें इनका बहुत ही अच्छा रोल रहता है। तो दोस्तों इनका इम्पोर्टेंस बहुत है ऑक्शन सेंटर्स में। लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेबल है और ये बहुत ही एक लोगों का विश्वास बना है इनके ऊपर। और दोस्तों अगर आप किसी इंडिविजुअल से काम करते हो, आप मान लो कि मैं अगर कल कोई गार्डन खोल देता हूँ और अगर कोई मेरे से परचेज करना चाहता है, तो मैं सिर्फ मेरे ऊपर है कि मैं उसे अच्छा डील दूँ या खराब दूँ। मैं अगर उसे खराब भी दे देता हूँ तो मैं किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं रहूँगा। लेकिन ब्रोकर्स में ऐसा नहीं है, ब्रोकर्स में अकाउंटेबिलिटी रहता है। अगर सैंपल्स कुछ और जाए और बाइंग कुछ और हो जाए तो उन्हें इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो फैक्ट्रीज और ये जो गार्डन्स है, ये अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और गाँवों में होते हैं। तो इन सब से पर्सनल रिलेशन बनाना, इन्हें एक दिन में इन सबको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता। जबकि हम ब्रोकर्स के थ्रू इन सब पे नज़र रख सकते हैं, इन सब से अच्छा रिलेशंस बना के रख सकते हैं। और किसी भी आम आदमी या किसी भी आम बिजनेसमैन के लिए इतना आसान नहीं होता इन सारे गार्डनर से रिलेशंस बनाना और इनके साथ तालमेल करके रखना। और इस जगह भी ब्रोकर्स जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो होलसेलर्स और जो ट्रेडर्स है वो अपने चाय को सेल करने में बिजी रह सकते हैं, और बाकी जो ब्रोकर्स है वो अपने अपने काम में बिजी रह सकते हैं और उनके काम का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब थर्ड पार्टिसिपेंट जो है, जो कि है बायर्स, इनके बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों बायर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टी इंडस्ट्री के लिए और आपके बिजनेस के लिए भी। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में करीब 400 से 450 के आसपास बायर्स है, एंड इनमें से 180 के आसपास जो बायर्स है जो एक्टिव है। अब बायर्स का काम ये होता है कि ये जितने भी गार्डनर्स है वो सारे की सारे सैंपल्स बायर्स के पास भेजते हैं, ब्रोकर्स के पास भेजते हैं, और बायर्स क्या करते हैं कि उन सैंपल्स को आप तक पहुंचाते हैं और आप उन सैंपल्स को देख के आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वो खरीदी करते हो और बहुत ही सस्ती खरीदी करते हो। और वो जो सैंपल्स आप तक पहुंचते हैं वो लॉट वाइज रहते हैं, उनमें गार्डन्स का नाम रहता है और उनका कितना क्वांटिटी है वो रहता है, कौन से सेल्स के वो सैंपल्स है और पूरी डिटेल उसमें दी गई होती है, और कब वो प्रोड्यूस हुआ है वो भी उसमें मेंशन रहता है। फिर वो जो सैंपल्स है उस सैंपल से क्या किया जाता है कि एक वैल्यूएशन सेट किया जाता है ब्रोकर के हिसाब से, और वो जब ब्रोकर एक वैल्यूएशन सेट करेगा तो फिर आप या फिर आपका बायर एक प्राइस सेट करेगा कि ये जो चाय है इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होलसेलर्स और ट्रेडर्स से होते हैं। और दोस्तों ये लोग ही हैं जिन पे ये पूरा टी ऑक्शन का टर्नओवर निर्भर करता है। अगर ये बाइंग नहीं करें तो टी ऑक्शन का टर्नओवर डाउन हो जाए। और दोस्तों आपको पता है आसाम में गुवाहाटी में करीब 430-40 तक बायर्स हैं, और जिनमें से, और यही कारण है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं, 180-190 के आसपास ही लोग एक्टिव है और बाकी जो लोग हैं वो इनएक्टिव है, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा देने से नहीं होता, आपको आपके कंपनी में बात भी होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बायर बन के भी फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इतना भी आसान नहीं है ये। अब चलिए बातें करते हैं कि कैसे आप खरीदारी कर सकते हो यहाँ से खरीदारी करने का दो तरीका है। एक पहला ये तरीका है कि आप अपने बायर या फिर कोई एजेंट के थ्रू खरीदारी कर लो, और दूसरा ये तरीका है कि आप खुद रजिस्टर कर लो। अब आप खुद रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस करना पड़ेगा, करीब 5 लाख का आसपास आपका खर्चा हो जाएगा। आप ऑफिस करोगे, ऑफिस वाले को एडवांस दोगे, करीब 3-4 आप स्टाफ रखोगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो 5 लाख के आसपास आपका उसमें खर्च बढ़ जाएगा। और उसके बाद भी आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर करा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जितनी भी कंपनियां हैं जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्शन में, वो लोग बहुत ही पुरानी कंपनी है और वो लोग बहुत ही दिग्गज लोग हैं। तो ये आपके लिए यही अच्छा होगा कि जो पहले से यहाँ पे है उनसे ही आप काम करो। उनका एक्सपीरियंसेस, उनका टेस्टिंग और उनका जो अनुभव
उनका एक्सपीरियंसेस, उनका स्किल्स और उनकी नॉलेज का आप फायदा उठाओ, और ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आप नए नए बिजनेस शुरू कर रहे हो तो। अब आप इन लोगों से कांटेक्ट कैसे करोगे? तो दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है आसाम टी एक्सचेंज। तो दोस्तों आप ये इस वेबसाइट पे जाना, और इस वेबसाइट पे आपको गार्डनर्स का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, और इस वेबसाइट पे आपको बायर्स का भी लिस्ट मिल जाएगा, और आप यहाँ पे जाके किसी भी बायर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे बायर्स आपको हेल्प आउट करेंगे चाय खरीदने में। आप हमारी कंपनी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी कंपनी का ये नंबर है। क्योंकि हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपना नहीं देखते, हम लोग ओवरऑल ये देखते हैं कि आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग सैंपल्स लेते हैं, तो दोस्तों अब सैंपल्स का भी कोई चार्जेस नहीं काटते। यहाँ पे जिन लोगों को आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा वो सारे के सारे सीरियस लोग हैं। ये लोग ऐसे नहीं कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर आपसे सैंपल्स का 1600 रुपया 1500 रुपया, या फिर आपको सैंपल्स बेच के पैसे कमाए। ये लोग ऐसे नहीं है, और ना ही आपको ये लोग कहीं यूट्यूब वगैरह में मिलेंगे। और मैक्सिमम टाइम जो लोग यूट्यूब वगैरह पे काम कर रहे हैं वो उसका इतना बड़ा टर्नओवर नहीं, वो ऐसे ही। और सैंपल्स का जो पैसा है, मैं भी सैंपल्स का पैसा नहीं लेता, लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग जो है वो सैंपल्स क्या करते हैं कि ऐसे जब फ्री रहता है तो ऐसे ही मंगा लेते हैं। और ऐसा क्या होता है कि, और ऐसा मैक्सिमम टाइम यूट्यूब में ही होता है। और ना ही आपको ये लोग यूट्यूब में मिलेंगे, क्योंकि ये लोग सीरियस लोग हैं और ये लोग ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हें यूट्यूब से या फिर किसी को ट्रेनिंग देकर पैसे कमाना या सैंपल्स बेच के पैसे कमाना इनका मोटिव नहीं रहता। और आप हमारी कंपनी से भी काम कर सकते हो। हमारी कंपनी का नाम है ब्रह्मपुत्र टी, और हमारी कंपनी भी आपको ऑक्शन, गार्डन्स या फिर फैक्ट्रीज कहीं से भी हो अच्छा डील दिलाने में बहुत ही अच्छी मदद करेंगी। हम लोग का जो चार्जेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोग के साथ अगर आप काम करते हो तो एक चीज़ का आपको गारंटी मिलेगा कि आपको कोई यहाँ पे ठगेगा नहीं, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा आपके डील में। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है परचेजिंग में, सामने वाला हो सकता है आपको ठग दे, लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, बातों में मैंने ये तो बताया नहीं कि खरीदारी कैसे होती है। तो दोस्तों खरीदारी कुछ इस तरीके से होती है कि जो सैंपल्स जनरेट होते हैं वो सैंपल्स आप तक पहुंचते हैं, आप उन सैंपल्स को चेक करते हो, फिर हम भी यहाँ पे चेक करते हैं, फिर उसका एक वैल्यूएशन सेट होता है। आप मान लो कोई एक गार्डन है, आप समझ लो जैसे कि शिव नाम का एक गार्डन है, तो उसका एक वैल्यूएशन सेट करेंगे ब्रोकर्स। वो वैल्यूएशन उस चाय की वैल्यू को दर्शाता है कि ये चाय जो है ये इसका इतना वैल्यू होना चाहिए। और एक सेलर के दिमाग में भी एक प्राइस रहता है कि हाँ ये इस चाय का मुझे इतना प्राइजेस मिलना चाहिए। आप समझ लो कोई एक XYZ गार्डन है, तो XYZ गार्डन का वैल्यूएशन ब्रोकर्स ने सेट किया है 300 रुपये। अब जो सेलर है वो उसके दिमाग में होगा कि ये चाय तो मैं 260 के नीचे सेल करूंगा ही नहीं। अब मैंने आपको सैंपल्स भेजा, अब आपने वो सैंपल्स को देखा और फिर आपने एक वैल्यू सेट किया कि इस चाय का मैं 270 रुपये तक दे सकता हूँ। और फिर जब आप उस चाय का वैल्यू सेट करोगे 270 रुपये, तो वो आप बोलोगे मुझे मेरे लिए चाय आप खरीद लेना 270 रुपये तक। अगर इससे ऊपर हुआ तो ये चाय आप मेरे लिए मत खरीदना। ड्यूरिंग ऑक्शन मैं क्या करूंगा कि मैं उस चाय को 270 रुपये तक खरीदने की कोशिश करूंगा। और वो चाय अगर आप समझ लो 260 में भी सेल हो जाता है या फिर 262 में बिक जाता है, तो वो चाय आपको उसी प्राइस में मिलेगा, उस चाय का भाव के प्राइस में जितने में वो बिका है। जैसे कि अगर आप किसी चाय के लिए 280 रुपये भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे ऑक्शन में 250 में वो सेल हुआ है, तो आपको वो उतने में ही मिलेगा। प्लस उसमें हम लोगों का कुछ कमीशन रहता है। जैसे कि हम लोग जब कोई स्मॉल क्वांटिटी में लेता है माल स्टॉक लेते हैं, तो वहां पे हम 5 रुपये पर किलो ले लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग उसमें कुछ कमीशन एडेड करके हम आप तक पहुंचा देते हैं। प्लस GST तो रहता ही है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्च रहता ही है। ये एक तरीका है चाय खरीदने का। चाय जो है वो आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही मिलेगा। और आप मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चाय 300 का वैल्यूएशन उसका सेट किया है ब्रोकर्स ने, और जो सेलर है वो उसने सेट किया कि मैं तो ये 250 में ही सेल कर दूंगा। लेकिन मार्केट हाई होने की वजह से कोई और उसे 290 तक देने के लिए रेडी है, तो और आप सिर्फ उसे 280 देने के लिए रेडी हो, तो वो 290 वाले के पास जाएगा।
तो इस तरीके का खेल है ये, और इस तरीके से ही प्राइजेस जो है वो हाई हो जाता है और हाई प्राइस पे सेल हो जाता है। आपने वो उस XYZ चाय के लिए मुझे बोला है कि 270 रुपये में ही उसे खरीदना है, तो हम 270 में ही उसे खरीदेंगे, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे ये होगा कि अगर उसका प्राइसेस ऊपर जाता है तो वो चाय आपको नहीं मिलेगा और वो किसी और के खाते में चला जाएगा। और फिर क्या होता है कि जब आपने चाय खरीद लिया ऑक्शन से, तो वो चाय जो है वो चाय हम लोग आप तक पहुंचा देते हैं। एक दिन जो टाइम है वो बिलिंग का लेते हैं और उसके नेक्स्ट डे हम वो चाय आप तक पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है वो लगता है, और फिर आप समझ लो मुंबई है तो मुंबई जाने में 6 दिन लगता है। और फिर तो ये है ऑक्शन का प्रोसेस। आई होप मैंने आपका जो डाउट था वो क्लियर किया है। ये वीडियो में बहुत दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आई होप मैंने आज ये कंप्लीट कर दिया, अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अगर आपको इसमें कुछ कमियां लग रही है तो आप जरूर कमेंट करना, और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।